हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू कॉर इकोनॉमिक्स। गाइस, पुरानी क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को और देखते हैं कि कितने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी जो आज की वीडियो है वो भी कॉन्टिन्यूएशन में है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लास्ट जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने समझा रखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है और मेथड्स क्या हम यूज़ कर रहे हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 50 यूनिट्स जो है क्वांटिटी गिवन है एट अ प्राइस ऑफ 4। इसके बाद व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 25%, तो परसेंटेज फॉल इन प्राइस यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है, 25%, 25%। अब 4 रुपये का अगर आप 25% निकालते हैं यानी कि आपका न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़ का 25%, 1 रुपया। ठीक है, अगर आप 4 का 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 रुपी। और उसने क्या बोला है बेसिकली कि आपका जो न्यू प्राइस है वो 25% से गिर गया। तो इस बेसिस पे हमारा P1 कितना आ जाएगा, 4 - 1 दैट इज ₹3। नया प्राइस कितना आ गया, 3 रुपये। इट्स डिमांड राइजेस टू 100 यूनिट्स, तो Q1 कितनी हो गई आपकी, 100। अब फटाफट यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी निकाल लीजिए, Q1 माइनस Q, तो Q कितना था, 50। यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू 50, तो यू विल गेट 50। अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमें बस क्या करना है, यहाँ पे जादुई फार्मूला लगा देना है अपना, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। आप चाहें तो यहाँ पे परसेंटेज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वो भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये करना ईजी लग रहा है। तो अब यहाँ पे माइनस साइन लगाना ना लगाना, इट्स अप टू यू। मैं नहीं लगा रही यहाँ पे 4, फॉर्मूले का माइनस साइन नहीं लगा रही हूँ मैं, जो हम यहाँ पे लगाते हैं कोफिशिएंट के बाद। और क्वांटिटी कितनी है आपकी, 50। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, 50। और चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया था, वी नो प्राइस फॉल्स बाय 25%। तो आपका जो प्राइस है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, डेल्टा P1 माइनस P दैट इज 3 - 4 - 1। आप वैसे भी समझ सकते हैं प्राइस फॉल्स बाय 25%, 4 का 25% यानी कि 1। तो जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। देखिए, अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ तो ये -4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अदरवाइज मैं देख सकती थी कि 4 आ रहा था अगर मैं माइनस नेगेटिव साइन यूज़ कर रही हूँ। अब ये माइनस यहाँ पे यही शो कर रहा है कि देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरी बात, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्योंकि -4 है, तो यानी कि ये किस टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक इन नेचर और हाईली इलास्टिक, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करें। ये है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आज की क्लास में। यहाँ पे देखिए, परसेंटेज फॉल इन प्राइस आपको गिवन है 10% और इनिशियल क्वांटिटी 400, जो कि ओल्ड क्वांटिटी बोल लीजिए, इनिशियल क्वांटिटी, और उसके बाद जो चेंज आया दैट इज़ 450। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P लगाऊँ या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लगाऊँ। यहाँ पे देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लगाना ही फिजिबल है। दूसरे वाला जो आपका फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्राइस जो है वो परसेंटेज टर्म्स में दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको एक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे रखी है और जो दूसरी वैल्यू है आपको बिना परसेंटेज के नॉर्मल वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो आप कन्वर्जन करेंगे इस परसेंटेज वाली वैल्यू को, तो आप एज इट इज़ छोड़ देंगे, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू है क्वांटिटी वाली, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज टर्म्स में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इफ़ यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में इसको किया था,
तो ये कैसा निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 450 माइनस 400, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया यहाँ पे 50 का चेंज आ गया। इनिशियल क्वांटिटी इज 400 इंटू 100, तो आपका जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी में दैट इज बेसिकली 50/4, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 12.5% आपका जो है वो चेंज आ गया। अब इस 12.5% परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। योर फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि यही फॉर्मूला यहाँ पर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया मेरे पास 12.5% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%, ठीक है। इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर निकल के 1.25। तो जो कोफिशिएंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस केस में अगेन कितना निकल के आया 1.25। और ध्यान रखिए बिकॉज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे जो आपका नेचर है अगेन इलास्टिसिटी का वो किस नेचर की है, इलास्टिक इन नेचर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोबारा आपकी 1 से ग्रेटर हाई है, और अगर वो 1 से ज़्यादा है तो हमें पता है कि उसका नेचर किस टाइप का होगा, इलास्टिक इन नेचर। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पहले वाले जो 2 हमने क्वेश्चंस करे थे उससे ये स्लाइटली डिफरेंट है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ऑलरेडी गिवन। प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालनी नहीं है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस में निकाल ली थी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ऑलरेडी गिवन है आपको -1। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो प्राइस कितने से चेंज हो रहा है, डेल्टा P कितना है हमारा यहाँ पे 2। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज बाय 10 यूनिट्स, यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है चेंज इन क्वांटिटी इज 10, राइट। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और निकालना क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज, यानी कि आपको यहाँ पर ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करनी है। इफ़ द प्राइस बिफोर चेंज वॉज 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो ओरिजिनल जो प्राइस है आपका वो भी गिवन है 10। चेंज होके प्राइस कितना हो जाएगा, जब ओरिजिनल 10 था 2 रुपीज़ प्राइस फॉल हो गया, दैट मीन्स योर ओरिजिनल प्राइस इज 10, तो न्यू प्राइस P1 विल बी 8। एज सिंपल एज दिस। प्राइस फॉल हो रहा है 2 रुपीज़ से, तो 10 माइनस 2 इज़ 8। इसके बाद आ जाते हैं हम कि हमें चाहिए क्या यहाँ पे, ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज़ Q, वैल्यू ऑफ Q चाहिए। आप इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, P/Q डेल्टा Q बाई डेल्टा P, जो कि हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं पुराने सम्स में भी, नया कुछ नहीं है इसमें। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में गिवन है -1, तो हम फॉर्मूले के साथ जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो नेगेटिव साइन, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगी। रीज़न बीइंग माइनस साइन आपका ऑलरेडी कोफिशिएंट में गिवन है। अब इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं। P की वैल्यू 10 है, Q नहीं पता, निकालना है चेंज इन क्वांटिटी, आपके पास जो है वो 10, और ओरिजिनल जो है आपके पास वैल्यू चेंज इन प्राइस की वो कितनी है 2। तो जब सबको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी वैल्यू ऑफ Q विच विल बी इक्वल टू, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे 100/2, राइट। तो 100/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी क्वांटिटी कितनी आएगी यहाँ पे, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल आपकी कैलकुलेशंस हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोफिशिएंट हमें गिवन है और सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसी फॉर्मूले में पुट करनी है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी is 100/2, that is 50 units.